हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। अब तक आपने न्यूज़ रिपोर्टरों द्वारा दी गई जो ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो फैसला है वो सुन लिया होगा। ऐसा वो कह रहे होंगे कि कोर्ट ने सुनाया हिंदुओं के पक्ष में फैसला, लेकिन वो पूरे डिटेल में बात नहीं कर रहे होंगे और आपको एग्जैक्टली ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। मतलब क्या सच में फैसला मिल गया है और ये मसला क्या है ज्ञान वापी, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ज्ञान वापी एक मस्जिद है, वहां उसी प्रीमाइसेस में एक पश्चिम साइड की तरफ एक दीवार है जहां पे श्रृंगार गौरी माता, भगवान गणेश और हनुमान जी की आकृतियां हैं, मूर्तियां हैं उस दीवार के ऊपर, जहां पे 1993 तक 1993 तक ये जो मंदिर है, ये जो आकृतियां हैं जो उस दीवार पे बनी हुई हैं, ये उसी प्रीमाइसेस में है जहां पे मस्जिद बनी हुई है। 1993 तक उस आकृतियों की पूजा हो रही थी, लेकिन एक ऑर्डर के बाद ये पूजा रुक गई। लेकिन साल में एक बार पूजा होती ही है और वो आज भी कंटिन्यूड है। इसी के ऊपर 5 महिलाओं ने एक पिटीशन डाला बनारस के कोर्ट में, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में गया। क्या बोल के कि क्या हम इस पे मंदिर बनाएंगे इस दीवार को तोड़ के? नहीं, सिर्फ एक राइट टू वर्शिप, हम पूजा करेंगे और पूजा करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, बस ये कह के एक पिटीशन डाला, एक सिविल सूट फाइल किया कि हमको अधिकार दिया जाए कि हमको इन आकृतियों की पूजा करने दी जाए, जो कि हम कई वर्षों से करते हुए आ रहे थे। 1993 में वो रोका गया, जिसके तथ्य भी दिए गए, जिसमें ये दिखाया गया कि हाँ, ये पूजा 1993 तक लगातार चल रहा था और उसके बाद साल में एक बार पूजा हो रही थी, लेकिन ये पूजा हो रही है। यहाँ पे बस पूजा का अधिकार मांगने के लिए उन 5 महिलाओं ने मामला दर्ज किया। इस पिटीशन के जवाब में मुस्लिम पक्ष ने भी एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड को लिया। कहा कि ये जो पिटीशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 का सब क्लॉज डी ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, मतलब सीपीसी के तहत उन्होंने एक प्रोविजन दिखाते हुए, ऑर्डर 7 रूल 11 का सब क्लॉज डी दिखाते हुए कि इसके ऊपर ये मेंटेनेबल नहीं है, पिटीशन दर्ज किया। कहा कि ये जो पिटीशन फाइल की है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए, ये मेंटेनेबल नहीं है। इन प्रोविजंस में, इन कानूनों में ये दिया गया है कि अगर किसी का पिटीशन में ठीक से स्टैंप नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। तो इस मेंटेनेबिलिटी को, ग्राउंड को उठाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन दायर किया ऑर्डर 7 रूल 11 का सब क्लॉज डी के तहत। तो ये दोनों, मतलब ये फैसला कल दिया गया इस मेंटेनेबिलिटी पॉइंट के ऊपर। कल डिस्ट्रिक्ट जज बनारस ने फैसला दिया कि मेंटेनेबल होगा, मतलब वो पिटीशन जो हिंदू पक्ष ने फाइल किया है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है अपने पूजा का अधिकार मांगते हुए, वो मतलब एडमिट होगा और सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर कल बात हुई। तो कल मुस्लिम पक्ष का ये जो पिटीशन था ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी, ये एप्लीकेशन कल रिजेक्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज बनारस ने, और ये कहा कि हाँ, अब ये सूट जो फाइल किया है 5 महिलाओं ने वो सुनी जाएगी और फिर उस पर फैसला लिया जाएगा कि हाँ, इन्हें अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो अभी तक वहां पे मंदिर बनाने या ऐसा कोई फैसला नहीं मिला है, बस पूजा करने का जो अधिकार मांगा गया था पिटीशन फाइल करके, डिस्ट्रिक्ट जज अब उसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। हिंदू पक्ष ने, 5 महिलाओं ने इस पिटीशन के साथ एक और पिटीशन दर्ज किया, जिसमें यह कहा कि एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर किस लिए? ताकि वो मुआयना करेगा उस जगह की कि वहां पे मंदिर, मतलब जिन आकृतियों की पूजा हो रही है वो कितने दूर तक वहां पे शिवलिंग है या नहीं, या बहुत लोगों ने उसे फाउंटेन कहा। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज ने परमिशन दे दी थी अप्रैल 2022 में, जिसको चैलेंज करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। मुस्लिम पक्ष ने अप्रोच किया था हाई कोर्ट। इसके बाद जब ये पहली बार सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ फाइल हुआ था, तो वहां से ट्रांसफर करने के लिए
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट अपील किया था। यह कहा था कि इसको सिविल जज सीनियर डिवीजन ना देखे, डिस्ट्रिक्ट जज देखे। इसीलिए इस एप्लीकेशन पे डिस्ट्रिक्ट जज फैसला सुना रहे हैं और कल उन्होंने इस पे फैसला सुनाया कि ये एप्लीकेशन जो है ये मेंटेनेबल है और इसके ऊपर सुनवाई होगी। अब इसके बाद से कहानी शुरू होगा। अभी तक ट्रायल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। तो अगर कोई रिपोर्टर आपको ये बता रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में आया फैसला, तो वो गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो लॉ नहीं बता रहा है। तो कल आपका प्लेंट, जो 5 महिलाओं ने जो प्लेंट फाइल किया था, वो एडमिट हुआ। अब उसके ऊपर सुनवाई होगी और रिपोर्ट देखे जाएंगे, जो कि एडवोकेट कमिश्नर को दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कुछ कानूनों का रेफरेंस दिया था, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें सेक्शन 3 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो उस दिन अगर कोई मंदिर है, अगर कोई मस्जिद है, तो किसी को भी ना मंदिर मस्जिद में बदलेगा, ना मस्जिद मंदिर में बदलेगा, और अगर ऐसा कोई करे तो 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि देखो, ये जो पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इन 5 महिलाओं ने जो पिटीशन फाइल किया है, यहाँ पे वो कन्वर्जन नहीं चाहते हैं। वो वहाँ पे मंदिर को, मतलब उस जहां आकृतियां हैं वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, बस वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए ये पहले ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया। दूसरा ग्राउंड था वक्फ एक्ट के अंदर आता है, जैसे जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी होती है, मतलब मुस्लिम प्रॉपर्टी होती है, मुस्लिमों की बहुत सारी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो वक्फ प्रॉपर्टी ज्यादातर एक वक्फ ट्राइब्यूनल होता है, उसी ट्राइब्यूनल उसको डील करता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो पिटीशन है ये डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं फाइल हो सकता, वक्फ ट्राइब्यूनल में फाइल होगा। तो इसके ऊपर भी कल डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कहा कि नहीं, ये मेंटेनेबल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी तक डिस्प्यूटेड है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, और जिन्होंने ये प्लेंट फाइल किया है वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, इसलिए इसके द्वारा ये गाइडेड नहीं होते। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने एक और रेफरेंस दिया, उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ एक्ट का, जिसमें उन्होंने बाधा देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि ये सिर्फ पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो इस प्लेंट को एडमिट करके और इससे आगे सुनवाई करने में कोई हर्जाना नहीं है, और इसी के ऊपर कल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाया। तो मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि ये बस एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन था, मतलब एक मध्यांतर का एप्लीकेशन है, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, जजमेंट नहीं है, डिक्री नहीं है। बस ये हुआ कि हाँ, इस पिटीशन पे अब सुनवाई होगी। तो ये रहा अभी तक का कंक्लूजन। उम्मीद है आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सर। मैडम भी